यहाँ पर जो है मणिपुर हिंसा जो हुई थी उससे रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इससे रिलेटेड 10 आतंकवादी पकड़े गए हैं, ठीक है, और उनको मारा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मणिपुर हिंसा में अभी भी कुछ ना कुछ चीजें दिख रही हैं, और सीआरपीएफ कैंप पे हमला करने की कोशिश की थी और इनको मार दिया गया है। देखिए सीआरपीएफ आज भी वहां पर है। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वहां के प्रोटेक्शन के लिए हमारी सेंट्रल पुलिस लगातार लगी रहती है, और उसका काम है वहां के सेटिस्फेक्शन को देखना और वहां पे चीजों को करना। अब मणिपुर के कहाँ पे, जिरीबाम जिले में है ना, कुकी जो एक संगठन है जो आतंकवादी समुदाय है ना, ये जो है सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। सशस्त्र समूहों ने दिन भर हमला किया। मैतई बस्ती के बाद सीआरपीएफ एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का निशाना बनाया गया, वहां पर गया, और यहाँ पर भाई कुछ ग्राम स्वयंसेवक है जो इस चीज का बदला ले रहे हैं, और हिंसा जो हुई उसमें जितने लोग मारे गए उसमें इन्होंने पुलिस को दोषी ठहरा रखा है, वो चीज हुई। तो मणिपुर एक प्लेस है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है जकुरोदरा, यहाँ पर एक काम हुआ है। देखिए ये एक प्लेस है, ये जहां पर बहुत ज्यादा अभी भी टेंशंस हैं। ये इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पर 7 नवंबर को क्या हुआ, हमारा ट्राइबल वुमेन को शॉट किया गया, कैप्चर किया गया, और उसको आसाम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जिंदा जला दिया गया। 9 नवंबर को गनमैन शॉट किया गया, वहां पे मैतई मूवमेंट पैडी फील्ड में काम कर रही थी। इसमें नागा इंजर्ड हुए, कई सारे गनमैन ईस्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के गए। मंडे को ये इंसिडेंट हुआ, सीआरपीएफ ने इस चीज को पोस्ट किया कि भैया हमने किस किस को मारा और क्यों मारा, इसके पीछे क्या बेसिक कारण बने, ये चीजें इन्होंने बताया। अब जो वायलेंस है मणिपुर में, ये मैतई कुकी और मैतई जनजातियों के बीच में बहुत दिनों से चल रही थी, कई दिनों तक जारी रही। भूभाग का लगभग 10% हिस्सा इम्फाल घाटियों में गैर आदिवासी मैतई का वर्चस्व है, जो राज्य की आबादी का 64% से अधिक हिस्सा है, और 60 विधायक आते हैं। 60 में से टोटल 40 विधायक किसके, मैतई ग्रुप के हैं। अब भौगोलिक क्षेत्र 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, 35% से ज्यादा जनजातियां वहां पे निवास करती हैं, और वो सारी मिलकर से 20 विधायक भेजती हैं। मैतई के सबसे ज्यादा विधायक जाते हैं। मणिपुर फरवरी 2023 से अशांत है, और कई सारी कोशिश यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे विरोध होते रहते हैं जिनको इन्हें देखना पड़ता है। तो मैतई यहाँ पर थोड़ा ज्यादा परेशान चल रही है। बेटा क्लास जैसे ही लेक्चर हो जाए ये वाला, उसके बाद अब जो भी पूछना चाहे पूछ लीजिएगा। उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था, इन्होंने कहा था कि हालिया विरोध प्रदर्शन मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश के बाद है, गैर आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। अब भाई ये जब हुआ तो मैतई को लगा कि भाई ये तो गलत चीज है, हिंसा स्टार्ट हो गई वहां पर। इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मैतई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी को कोई दर्जा नहीं मिलेगा। मैतई कम्युनिटी कह रही थी हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू चलता रहा। भारत में विलय से पहले जनजाति के रूप में इनको पहले से दर्जा दिया जा चुका था। अब क्या है, कई सारे ट्रेडिशनल कल्चर है इनके जिसको इन्हें बनाना है ना। अब इनको धीरे धीरे इनकी पैतृक भूमि पे हाशिए में डाल दिया गया। 1991 में उनकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या 59% थी, 2011 में घटकर कितनी रह गई, 44%। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जनजाति के साथ हमारा भी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी। तो ये लगातार इसके लिए लड़ते चले जा रहे हैं। अब भाई मणिपुर के आदिवासी समूह मैतई को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से क्यों दूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई मैतई जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं, यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। तो इनसे अगर ये अधिक उन्नत है तो इनको अगर आप दर्जा देते हो रिजर्वेशन का, तो और डेवलपमेंट होगा इनका। अदर ट्राइब्स ये चाहती है कि उनका डेवलपमेंट हो, इनका डेवलपमेंट जहां पर है वहीं रहे। तो इन्होंने कहा है कि इनको ओबीसी का दर्जा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ट्राइब जो है, हमारा ट्राइब एक इंडिजीनियस ट्राइब है जो मिजोरम, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा में रहती है। ये लार्ज मिजो कुकी चिन एथनिक ग्रुप की है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले से है। हमार कह रहा है कि भाई दक्षिण पश्चिम चीन के सिलुंग क्षेत्र से आए हैं और ये यहीं रहेंगे। अब इनके दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। इनकी साइनो तिब्बतन वर्मन फैमिली के, मंगोलियन रेस के हैं, तिब्बतन वर्मन फैमिली से आते हैं। सोसाइटी के कल्चर थोड़े अलग हैं, ठीक है। सब क्लेन इनका बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो आपकी ये ट्राइब है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर घर का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा होता है, विरासत में उनको बराबर का हिस्सा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बांटोगे, वो खुद ही बांट के जाएंगे कि आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, कृषि करते हैं ये लोग, झूम कृषि पर चलते हैं, चावल, मक्का, सब्जी और कपास ये लोग पैदा करते हुए आपको दिखेंगे।